are going to start the next part of the story of footprints without feet. And as we have studied in first part that Griffin had stolen money from a shop in theatrical words. Now there are some questions in second part in starting that you have to keep in your mind. The question first is, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall साइंटिस्ट ग्रिफिन को एक्सेंट्रिक यानी काफी उत्तेजक स्वभाव का क्यों मानती है? क्यों वो हमेशा नाराज रहता था? मिसेस हॉल को ऐसा क्यों लगता है कि ये हमेशा नाराज रहता है? What curious episode occurs in the study? स्टडी मीन्स यहाँ पे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में वो कौन सा क्यूरियस एपिसोड हो जाता है, वो कौन सी घटना घट जाती है जिसकी वजह से ये काफी मतलब कि लोगों के अटेंशन की जगह बन जाती है। What other extraordinary things happened at the inn? इन जो कि धर्मशाला थी, where Griffin had stayed, जहाँ पे ग्रिफिन रुका हुआ था, वहाँ पे क्या अनहोनी हो जाती है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें वहाँ पे भी घटती हैं। एंड लेट्स read the story and find out. So, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. Iping नाम की एक जगह पे गांव था वो, वहां पे वो जाता है और उसने एक ट्रेन की टिकट ले ली थी। क्या लिखा है? ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। उस भीड़ भाड़ वाली जगह से वो भाग जाना चाहता था और उस जगह से भागने के लिए उसने एक ट्रेन में टिकट बुक कर ली जो कि आइपिंग विलेज जा रहा था। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट अ लोकल इन। गांव में ही किसी ने, लैंडलॉर्ड ने एक धर्मशाला बनाई हुई थी और उस धर्मशाला में उसने 2 रूम किराए पे ले लिए। The arrival of a stranger at in winter was in any case an unusual event. उस गांव में लोग आते थे लेकिन इस सर्दी के मौसम में कभी कोई नहीं आता था। सर्दी के मौसम में वहां पे इस तरीके से किसी का आना एक काफी एक मुद्दा था उस गांव में कि आखिर ये व्यक्ति, एक स्ट्रेंजर यहाँ पे कैसे आ गया सर्दी के दिनों में। A stranger of such uncommon appearance. स्ट्रेंजर भी कोई मतलब सामान्य सा नहीं था, उसका अनयूजुअल अपीयरेंस था, बिल्कुल अजीबोगरीब उसकी स्थिति थी। उसको देख के गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते थे। सेट ऑल द टंग वैगिंग। टंग वैगिंग मतलब पीठ पीछे जो कानाफूसी चलती है उसको कहा जाता है टंग वैगिंग। मतलब अपनी जुबान चलाते थे, यहाँ वहाँ वो जानने की कोशिश करते थे, आपस में बातें करते थे कि हु दिस स्ट्रेंजर इज। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। इधर मिसेस हॉल जो कि जमींदार की पत्नी थी, जिसके पास बड़ा सा मकान था, एक बहुत बड़ी सी धर्मशाला भी उन लोगों ने बना रखी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने अपने यहाँ ऐसे 2 कमरे दिए हुए थे अपनी लोकल इन में और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इस स्ट्रेंजर के साथ में घुल मिल जाएं, उससे बातचीत करें, उसके बारे में जाने, दोस्ताना हो जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन की जरा भी इच्छा नहीं थी कि वो उनसे कोई बात करे। इसलिए एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। देखिए मैडम, मैं इस आइपिंग नाम की जगह पे सिर्फ सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, शांति के लिए आया हूँ, एकांत के लिए आया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ और मेरे इस काम में मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे डिस्टर्ब करें। इसलिए बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस। हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा चेहरे पे प्रभाव पड़ गया है और मैं पूरे चेहरे पे बैंडेज लगा के रखता हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। इधर मिसेस हॉल सेटिस्फाइड हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, उनका जो गेस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी काफी गुस्सैल मिजाज का एक वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और सबसे बड़ी बात थी कि उसने उनको एडवांस में पे किया था, यानी कि 2 महीने का किराया एक ही बार में दे दिया था। इसलिए मिसेस हॉल जो है थोड़ी न्यूट्रल हो जाती है। And a viewed fact that he paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse this strange habits and irritable temper. उसके उस irritable temper को, जिससे बड़ा irritate होता रहता था, बड़ा गुस्सा होता रहता था, ऐसे टेम्पर को और उसके अजीब से व्यवहार को, अजीब से अपीयरेंस को उन्होंने माफ कर दिया। सोचा चलो पैसा तो दे रहा है टाइम से, कुछ अच्छा नहीं बोलता, ठीक। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो पैसे उसने चुराए थे। कहाँ से?
थिएट्रिकल वर्ल्ड के शॉप से चुराए थे और चोरी किए हुए पैसे बहुत ज्यादा दिन नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। जब तीसरे महीने का किराया मांगा गया तो ग्रिफिन ने कहा कि उसके पास कैश नहीं है देने के लिए। उसको कहना पड़ा। He pretended, उसने बहाना बनाया, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। साथ ही उसने कहा कि उसका एक चेक आने वाला है, किसी भी क्षण वो चेक आ सकता है। जैसे ही वो चेक आएगा वो अपना किराया दे दे। Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study। इधर एक बड़ा ही क्यूरियस एपिसोड होता है। जो क्लर्जी मैन था, क्लर्जी मैन कौन होता है? जो चर्च में हिसाब किताब रखता है। ऐसे क्लर्जी मैन की आंख खुल जाती है काफी सवेरे सवेरे, और उसकी पत्नी की भी आंख खुल जाती है, क्योंकि उनके स्टडी से यानी उनकी लाइब्रेरी से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क। उन्होंने देखा सुना रात में नींद में कि क्लर्जी मैन की डेस्क से कोई सिक्के निकाल रहा था, कोई पैसे निकाल रहा था। और ऐसा देख के वो काफी उनकी नींद खुल जाती है, काफी परेशान हो जाते हैं। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। और तुरंत जो है अजीब घटना घटती है जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं। वेरी अर्ली इन द, हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। Very early morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study, creeping down stairs। अब क्या हुआ? अपनी सीढ़ियों को वो उतरते हुए, मतलब क्रीपिंग मतलब क्या होता है? धीरे धीरे सतर्कता पूर्वक अपनी सीढ़ियों को उतर रहे थे। और इस तरह से सीढ़ियां उतरते हुए दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन स्टेयर्स। उन्होंने आवाज सुनी थी पैसे निकालने की। Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। क्लर्जीमैन ने बिना कोई देर किए, बिना कोई आवाज किए गया वहां पे और दरवाजा ध्यान से खोल दिया, पूरा दरवाजा खोल दिया वहां का। Then to his amazement, देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। He realized, उसने रियलाइज किया that कि the room appeared to be empty। जो रूम था वो पूरी तरह से खाली था, कोई था ही नहीं कमरे में। He and his wife looked under the desk। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, टेबल के नीचे। बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे देखा। एंड इवन अप टू चिमनी, और उसमें एक चिमनी भी लगी थी, यानी जहाँ पे रूम गर्म करने के लिए आग जलाते हैं उसके ऊपर चिमनी होती, वहां भी देखा। कहीं वहां तो कोई जाके छुप नहीं गया, कहीं कोई नहीं था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई नहीं था कमरे में, फिर भी सिक्के खनकने की आवाज आई थी। एट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। डेस्क जो है वो खुली हुई थी और उसमें जो रखे थे पैसे वो सब के सब गायब थे। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture। Little later that morning, थोड़ी ही देर बाद उसी सुबह मिसेस हॉल के कमरे में भी अजीब घटना घट गई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई कि उनके यहाँ फर्नीचर जो है वही चलने लगा, इधर उधर जाने लगा और दौड़ाने लगा। ये तो और भयावह स्थिति थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। उस दिन न जाने क्यों लैंडलॉर्ड, उनकी पत्नी यानी मिसेस हॉल काफी जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अक्सर साइंटिस्ट का दरवाजा बंद रहता था, लेकिन उस दिन साइंटिस्ट का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, फाटक खुले हुए थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक। अक्सर ये बंद रहता था और यहाँ तक कि लॉक भी रहता था। And he was furious if anyone entered his room। अगर उसके कमरे में कोई घुस आया तो वो एकदम फ्यूरियस हो जाता था, यानी उसके बाल खड़े हो जाते थे, चेहरा गुस्से वाला हो जाता था, खतरनाक हो जाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस। इन्होंने कहा अरे चलो देखते हैं दरवाजा क्यों खुला हुआ है। अवसर मिला था, दरवाजा अपने आप खुला हुआ था, चलो झांक के देखते हैं क्या है वहां पे, मिस नहीं करना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के पीछे झांक के देखा। सर नोबडी, वहां कोई नहीं था दरवाजे के पीछे। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब उन्होंने कहा ये तो बहुत अजीब बात है, चलो एक काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं आखिर माजरा क्या है। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड। जब बिस्तर जाके छुआ तो जो उस चद्दर बिछा था वो बिल्कुल ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जब बिस्तर ठंडा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर सोने वाला काफी देर से गायब है, सोया ही नहीं उसके ऊपर। And a stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room।
कपड़े और पट्टियां जो हमेशा अपने चेहरे पे बांधे रहता था वो वहीं बेड पे पड़ी हुई थी, कपड़े वगैरह भी नहीं पहन के गया था, बड़ी अजीब सी हालत थी। ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के पास कुछ स्निफ की आवाज हुई, नाक से हवा निकल रही थी, कुछ स्निफ सी लगी, नाक से हवा निकलती तो उसी को बोला जाता कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट leaped up and dashed itself into her face। और थोड़ी ही देर में वो देखती है कि बेड पे जो हैट पड़ा था वो वहां से उठता है और आके उनके चेहरे पे लग जाता है अपने आप। कौन फेंक रहा था, कोई नहीं दिख रहा था वहां पे। तो इस तरीके की चीजें वहां पे होने लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। फिर जो बेडरूम में चेयर पड़ी थी वो अलाइव हो गई, जिंदा हो गई, चलना शुरू कर दिया उसने। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost। हवा में उड़ती हुई वो चेयर उनकी तरफ आती है और ऐसा लग रहा था कि चेयर के पैर से उनके ऊपर चोट मार दी जाएगी, तुरंत ही ऐसा हो जाएगा। फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। वो और उसके हस्बैंड दोनों डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। अगर नहीं भागते तो वो चेयर से उनको चोट लग जाती। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। वो असाधारण चेयर उनको पीछे पीछे दौड़ा रही थी, यानी वो भाग रहे थे, उनके पीछे पीछे चेयर भाग रही थी, दौड़ाते दौड़ाते कमरे के बाहर ले गई। एंड देन अपीयर टू स्लैम द लॉक एंड डोर आफ्टर देम। और फिर ऐसा लगा उन्हें कि वो चेयर ने दरवाजे को जोर से धड़ाम से बैंग करके बंद कर दिया। माई पुअर मदर यूज टू। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक। हिस्टेरिक मतलब पागल की तरह। बाहर सीढ़ियां थी, मिसेस हॉल जो थी वो जाके सीढ़ियों पे गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट। वो उन्हें लग रहा था कि इस रूम में कहीं ना कहीं आत्माओं का वास हो गया, आत्माएं रहने लगी हैं यहाँ पे। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंजर है उसी ने इन आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है, ऐसा उनको लगने लगा। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। और वो बोलती है कि बेचारी मेरी माँ उसी चेयर पे बैठा करती थी। शी मून्ड, मून्ड मतलब विलाप कर रही थी। टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ। देखो, कल तक उसी चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी और आज यही चेयर मुझे पीछा कर रही है, मुझे भगा रही है यहाँ से। बहुत दुखी होती है। द फीलिंग ऑलमोस्ट द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft। पड़ोसियों में भी बात फैल गई और पड़ोसियों में ऐसा लगने लगा कि जो ये था, यानी पड़ोसियों में भी ये बात फैल गई कि विचक्राफ्ट यानी प्रेत बाधा कुछ वहां पे आ गई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, विचक्राफ्ट क्या होता है, प्रेत होता है, विचक्राफ्ट था या नहीं था पता नहीं। When news of burglary at the clergyman's home became known। धीरे धीरे लोगों को पता चला, अरे भाई क्लर्जीमैन के घर में भी चोरी हुई थी। उसी दिन चोरी हुई थी जिस दिन मिसेस हॉल के घर में ये सब चीजें हुई थी। द स्ट्रेंथ साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। सभी का ध्यान उस साइंटिस्ट के ऊपर था, सभी यही कह रहे थे हो ना हो इस साइंटिस्ट का ही काम है। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। उसी का हाथ है इन सारी चीजों में। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash। तब सस्पिशन और बढ़ गया, जो कल तक कहता था मेरे पास कैश नहीं है, चेक आने वाला है, चोरी के बाद ही आके वो कैश में किराया दे रहा था, और ज्यादा शक बढ़ गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, और एक दो दिन के अंदर वो पैसे ला के दे रहा था। इधर चोरी भी हो गई थी। सबका जितना भी सस्पिशन था वो सब साइंटिस्ट के ऊपर था। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के लोगों ने चुपके से कांस्टेबल को बुलवाया अपने गांव में। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, यहाँ तक कि कांस्टेबल का इंतजार आने वाला था कांस्टेबल, उससे पहले ही मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई।
who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. मिसेस हॉल ने उसको बाहर से जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो कमरे के अंदर से आ रहा था। ये काफी सरप्राइजिंग बात थी और मिसेस हॉल से रहा नहीं गया। उसने कहा, रुको, कांस्टेबल आएगा, तब तक मैं बात करके आती हूँ। उसके कमरे में वो चली गई। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग विद माई चेयर्स अपस्टेयर्स। जाते ही उसने सवाल ठोका। बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे ऊपर। शी डिमांडेड, ये उसकी डिमांड थी, उसको जवाब चाहिए था। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे से निकल के आए कैसे, जब रूम में कोई था ही नहीं। मैं गई थी देखने के लिए, रूम में कोई नहीं था, फिर भी तुम उस खाली रूम से निकल के आए कैसे, मुझे ये बताओ। एंड हाउ यू एंटर्ड द लॉक रूम। अच्छा ठीक है, अंदर से आए हो, ठीक है, ये भी बताओ कि तुमने, ये रूम लॉक था, हम लोगों ने खुद बंद किया था या स्लैम किया गया था हमारे पीछे, तो इस लॉक्ड रूम में तुम घुसे कैसे। इतने सारे सवाल में सबका जवाब दो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। सभी जानते हैं साइंटिस्ट को बड़ी तेजी से गुस्सा आता था, लोग उससे ज्यादा सवाल न करें, उससे पहले गुस्सा हो जाता था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस। अब तो वो खतरनाक अंदाज में नाराज हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। कहता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात। आई विल शो यू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। और फिर उसने अपने चेहरे की बैंडेजेस खोलना शुरू किया, सारी बैंडेज खोल कर फेंकने लगा। विस्पर्स, अपनी मूछें जो नकली थी वो निकाल निकाल के फेंकने लगा। स्पेक्टिकल्स, जो उसने गॉगल पहना हुआ था वो निकाल के फेंक दिया। एंड इवन नोज, अपनी नाक को भी ऐसे पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। 1 मिनट भी नहीं लगा ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। क्योंकि अभी उसने कपड़े नहीं उतारे थे, यहाँ से कपड़े पहने हुआ था, ये सब हटा दिया था, इसलिए चेहरा उसका दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि विदाउट हेड कोई मैन खड़ा है सामने। सारी पब्लिक ने ये सीन देखा था कि बिना सिर का एक आदमी उनके सामने खड़ा था, हेडलेस मैन। मिस्टर जैफर्स, जो कि कांस्टेबल था, उसको अरेस्ट करने के लिए, चोरी हुई थी तो बुलाया गया था। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वहां तूफान मचा हुआ था और उसे लगा कि आज जिंदगी में पहले वो एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करेगा जिसका सिर ही नहीं है। बिना सिर के आदमी को उसे अरेस्ट करना है, पहला एक्सपीरियंस था ऐसा। बट जेफर्स वाज नॉट इजी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इधर जेफर्स जो है वो जल्दी से अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता था, ठीक है। यानी कि जो भी उसका काम होता था उसे वो बहुत ईमानदारी से करता था, उसको कोई रोक नहीं सकता था उसकी ड्यूटी करने से। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन टू अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head। अगर उसको मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करके लाना है, तो उसे अरेस्ट करना ही था, चाहे वो सिर के साथ अरेस्ट हो, चाहे वो सिर के बिना अरेस्ट हो। काफी ड्यूटीफुल था मिस्टर जैफर। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। इधर जो साइड था वो काफी रिमार्केबल था, काफी लोग ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि जो पुलिसमैन था वो कोशिश कर रहा था एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए जो लगातार इनविजिबल होता जा रहा था। अभी उसका सिर गायब हुआ था, फिर उसका ये अपर साइड ऑफ बॉडी गायब हो गई, फिर उसका लोअर साइड ऑफ बॉडी गायब हो गया, उसके हाथ पैर सब गायब हो गए धीरे धीरे। ऐसे इंसान को वो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अंत में जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और साइंटिस्ट जो जैफर्स था, मिस्टर जैफर्स यानी कांस्टेबल, अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध करते हुए उसने पाया, संघर्ष करते हुए पाया, जिसे वो देख ही नहीं पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसको मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज
that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने सोचा चलो उसकी मदद कर देते हैं. मदद कहाँ से करते हैं? उनको भी उसने घूंसे मार के वहां से भगा दिया था. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. अब की बार क्या हुआ? बेहोश होके गिर गया क्योंकि साइंटिस्ट उससे लगातार निशाने साध रहा था, साइंटिस्ट उससे लगातार मार रहा था और इसका वार खाली जा रहा था क्योंकि इसको पता ही नहीं था किधर है वो, कहाँ मारे, दिखता ही नहीं था वो. इसलिए अंत में क्या होता है? बेहोश होके गिर जाता है. There were nervous, excited cries of hold him, hold him. सब कोई चिल्ला रहा था, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे. But this was not easier said than done. कहना आसान था, करना आसान नहीं था ये. Griffin had shaken himself free. इधर ग्रिफिन अपने आप को आजाद करा चुका था, भाग चुका था वहां से. And no one knew where to lay hands on him. क्योंकि वो किसी को दिख नहीं रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे मारे तो कहाँ मारे, उस पर हाथ उठाएं तो कहाँ उठाएं. इस तरीके से once again Griffin was free. ग्रिफिन फिर से फ्री था. In search of new clothes and new place to stay. नए कपड़े और नए स्थान के लिए वो फ्री था. अब फिर जाएगा कहीं कपड़े ढूंढेगा, कहीं घर ढूंढेगा और रहेगा. तो वी थिंक दैट दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन. ग्रिफिन का कैरेक्टर था. ही वाज सो इंटेलिजेंट. वो कितना इंटेलिजेंट था. But still, because he was lawless person, that's why he was homeless and without clothes, naked man, wandering in that cold winter season. इतने ठंडे सीजन में यहाँ वहाँ घूम रहा था. Only because he was a lawless person. अगर वो नियम से चलता, अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो अपनी इंजॉयमेंट, अपनी डिस्कवरी को एंजॉय कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका. So by this lesson we can get the सजेशन, हमें इससे सजेशन मिलता है दैट वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट एंड गुड डूइंग, नॉट रॉन्ग डूइंग. हमें अच्छा करने वाला होना चाहिए, हमें बुरा करने वाला कभी नहीं बनना चाहिए. सो लाइक दिस द स्टोरी एंड्स नाउ.